दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों आज कहानी लेकर के वो जो कहानी आज सोशल मीडिया पर बड़ी मशहूर होती रही और बहुत कुछ चर्चाएं उसके बारे में होती रही। और चर्चाएं तो होनी चाहिए, जब जब चर्चाएं होती हैं तभी तो कहानी का निचोड़ निकलता है। जब कहानी का निचोड़ निकलता है तभी तो आदमी जो गलत है या सही है वो पकड़ में आता है। और ऐसे आदमी पकड़ में आने चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी पकड़ में नहीं आए तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। जब गलत हो जाता है तो हिंदुस्तान का नुकसान हो जाता है, और जब हिंदुस्तान का नुकसान हो जाता है तो फिर चिताओं की आग दिखाई देती है। रेतियों में गड़ी हुई जलती हुई चिताएं और शमशानों में फर्क नहीं दिखाई देता। कहीं उनके धुओं में आवाज और सच्चाई छुप जाती है, और इसी सच्चाई जो छुपती रही और जो सच्चाई को बताना जरूरी था, और जब जिन लोगों की मौत पर सरकार को रोना जरूरी था उस सरकार को रोना ना आया, उस सरकार ने कोरोना के लिए अपना रोना ना रोया, उस सरकार के कारिंदे जो कि कोहिनूर से भी ज्यादा उस दरबार के तख्त के प्यारे हैं। जी हां, भले ही गाय के गोबर की कीमत कोहिनूर से ज्यादा होती होगी, लेकिन वो कोहिनूर जिन्होंने एक ऐसा रोल प्ले कर दिया 2-3 दिन में सोशल मीडिया के ऊपर जिसने बाकी कमाल धमाल कर दिया, इस कमाल धमाल को सलाम कर लीजिए और सोच लीजिए ऐसा आदमी कौन हो सकता है। जी हां, एक ही नाम है, एक ही शाहकार है जिसका नाम है संबित पात्रा। जी हां, वो संबित पात्रा जो एक टूल किट ले आते हैं। जिन संबित पात्रा को चिताओं में जो अनाथ चिताएं हैं, लावारिस चिताएं हैं, उसमें लकड़ियों का इंतजाम करना चाहिए, उन हिंदू संस्कारों को रीति रिवाज के अनुसार कराना चाहिए, वो संबित पात्रा एक टूल किट ले आते हैं, ये कहते हुए कि ये कांग्रेस की चाल है प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए। लगता है कि जैसे मौत खुद शौक से रेत के नीचे गड़ गए हो या लोगों को शौक चढ़ गया हो मर जाने का। शायद यही कहने का मतलब था संबित पात्रा साहब का। 2 दिन पहले की तो खबर है जब टूल किट आई थी, जिस टूल किट को लेकर के कांग्रेस पर सवालिया निशाने दाएं 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 ताने जा रहे थे, लेकिन वो टूल किट निकली टाएं टाएं खुश। हुआ क्या ये किस्सा क्या अजीब हो गया भैया, इतना बुरा हो गया कि सरकार की थूथू हो गई। सरकार को जहां एक तरफ बंगाल में थूथू मिली, उसके बाद ममता बनर्जी ने थूथू करा दी, अब रही सही कसर हमारे कोहिनूर ने करा दी सरकार की। लेकिन क्यों करा दी, किस लिए करा दी भाई, पता तो होगा सबको, बताने की जरूरत थोड़ी है। अरे भाई, इनके जो ट्वीट थे, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट यहां पर ट्वीट किया था उसको ट्विटर ने बोल दिया मैनिपुलेटेड, यानी कि गलत डॉक्यूमेंट डाला गया। ये ट्विटर ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के इस कोहिनूर संबित पात्रा का यह कहना था कि इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार सोशल मीडिया पर ट्विटर को नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी सरकार यह दावा करती थी और यह हुक्म सुनाती थी कभी ट्विटर को कभी फेसबुक को कि कोई भी ऐसी पोस्ट ना डाला करो जिसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन आप ना कर लिया करो। अपनी चोरी में खुद पकड़े जाते हैं संबित पात्रा भाई। अरे यार, आपकी सरकार के ही खुद आदेश थे सोशल मीडिया को कि साहब कोई भी ऐसी फेक न्यूज मत छापना, फेक न्यूज हो तो उसे मैनिपुलेटेड कर देना। अब दूसरी तरफ संबित पात्रा का यह कहना गजब ढा गया कि भैया हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो है ट्विटर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो गलत है, उसको अधिकार ही नहीं है। यानी कि सरकार के कारिंदे जो ट्वीट कर दें, जो खबर डाल दें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार ट्विटर के पास नहीं है। अब भाई तू मैं तो होनी थी, अब जब तू मैं होनी थी तो तू मैं बढ़नी थी, और जब तू मैं बढ़ी तो ऊ मैं हो गई। उई पुई की बात छोड़ो, यहां तो सुई पुई शुई हो गई, क्योंकि आज तक पर भी अंजना ओम कश्यप ने सवाल उठा लिए कि भैया गलती आप करो, इस्तीफा कोई और दे। बस इसी तरह का तनाव और ये चीजें चलती रहीं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए, कुछ ब्लॉगर्स के बयान आने शुरू हो गए जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के 55 नेताओं ने कम से कम उस फर्जी टूल किट को अपने ट्विटर हैंडल से आरटी किया। जी हां, उन सबको मैनिपुलेटेड कर दिया, ट्विटर ने ढूंढ ढूंढ करके निकाले। लेकिन इसी बीच सरकार का एक बयान आता है, वो सरकार का बयान चौंका देता है। सरकार का बयान ट्विटर को एक चेतावनी होता है, यानी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाएं तो सरकार कबूल करती है कि हां हम झूठों का साथ देते हैं। आज ये साबित हो गया, क्योंकि जब सरकार पार्टी के प्रवक्ता यानी कि हमारे कोहिनूर साहब, जिनका मूल्य गाय के गोबर से भी सस्ता है, लेकिन गाय का गोबर तो काफी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं महंगा है, यही बात तो कभी संबित पात्रा ने बोली थी। आज उसी संबित पात्रा को बचाने के लिए पूरी सरकार का अमला नजर आया। क्या कहता हुआ नजर आया? उन्होंने कहा भाई ट्विटर को जांच का तो अधिकार ही नहीं है। एक तरफ सरकार बोलती है कि ट्विटर इन्वेस्टिगेट करके किसी भी पोस्ट को आगे डाला करे, दूसरी तरफ सरकार बोलती है कि हमारे मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया कि हमारे नेताओं की भैया मत किया करो, गलत बात है।
ऐसा करना गलत होता है, लेकिन अपने संबित पात्रा पर सवाल उठाती हैं सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी गंदगी को दिखा देती हैं सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डाल करके। वो वीडियो में यहां डाल रहा हूं दोस्तों, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, चैन से सुनिएगा, और धमाकेदार कमेंट कौन करेगा? आप। तो सुनिए ये वीडियो में आवाज सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस स्पोक पर्सन की। पहले तो चोरी और उसके ऊपर से सीना जोरी, यही सिद्धांत है भाजपा का। पहले तो फोर्ज और फ्रॉड करके एक दस्तावेज बनाया पूरी जालसाजी के साथ, और ये सिर्फ वो बददिमाग प्रवक्ता ने ही नहीं, सरकार के तमाम केंद्रीय मंत्री ने भी इसको साझा किया। तो झूठे तो वो सब हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि पकड़ लिए गए और रंगे हाथों पकड़े गए। हम तो शुरू से ही कहते थे जालसाज डॉक्यूमेंट है, तमाम फैक्ट चेकर्स ने भी पता लगा लिया, और ट्विटर ने भी उसको मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया, मतलब कि ये सच नहीं है, ये झूठा दस्तावेज है। और जब ये हुआ तो हाहाकार मच गया, ट्विटर को धमकाने लगे, हटाओ इसे, हटाओ इसे। मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक, जब किसान आंदोलन हो रहा था तो तमाम वो ट्वीट्स डिलीट करा दिए थे, तमाम वो फेसबुक पोस्ट डिलीट करा दिए थे, क्योंकि वो इनके फेवर में था। अब जब रंगे हाथों पकड़ लिए गए हैं तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसको हटाओ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी। असल में दिक्कत की बात क्या है और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जब इतनी बड़ी विपदा आई हुई है, जब 4000 लोग रोज मौत के मुंह में जा रहे हैं, और ये सरकारी आंकड़ा है क्योंकि असल में तो मृत्यु दर उससे कहीं ज्यादा है, तो सरकार को ऐसे समय में इतना घृणित, इतना घिनौना काम करना सूझा रहा है। सरकार इस समय विपक्ष को जालसाजी से घेरना चाहती है, लेकिन असलियत तो यह है कि उन रोते कलपते बिलखते लोगों के लिए आज भी विपक्ष खड़ा है, और जो नेतृत्वहीन सरकार है वो मैदान छोड़कर भाग चुकी है। जालसाजी से यह देश नहीं बचेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से बचेगा। हाथ जोड़ के माफी मांगिए गलती के लिए और देश की सेवा में जुट जाइए। चोरी करके सीना जोरी नहीं की जाती है। ये वीडियो भी सुन लिया होगा, जवाब भी सुन लिया होगा, संबित पात्रा को क्या क्या न कहा, क्या क्या न सहा संबित पात्रा ने, ये भी देख लिया होगा। हालांकि पूरे देश में छिछालेदारी हो रही है संबित पात्रा समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी की, और सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड चल निकला है। सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग बोलने लगे हैं कि जहां पर एक तरफ चिंता कोरोना में मर रहे लोगों की करनी चाहिए, ब्लैक फंगस में लोगों की करनी चाहिए, ऑक्सीजन की चिंता करनी चाहिए, बेरोजगार हुए लोगों के खाने पीने की चिंता करनी चाहिए, वहां सरकार एक फर्जी टूल किट की गदा उठा करके बोल रही है जय श्री सरकार। तो कहीं ऐसा हुआ, कहीं ऐसा सुना, लेकिन वाकई में संबित पात्रा तुम आज बिल्कुल हो गए, क्या कहते हैं उसको, कमेंट में लिखिएगा। लेकिन संबित पात्रा यहीं नहीं रुकेंगे, उन्होंने आज तक पर भी अपनी सफाई देने की कोशिश की, सारे चैनलों पर सफाई देने की कोशिश की जा रही है। सारे चैनल एक तरफ जहां सोच रहे थे, संबित पात्रा ने सोचा था और सबने मतलब सोचा था यार कोई टूल किट लेके आओ, ऐसी टूल किट जो कोरोना का मुद्दा ही भरा दे, कांग्रेस पे जो है चलना चाहिए और लोग भूल जाएं डेड बॉडियों की संख्या। हालांकि डेड बॉडियों की संख्या, नोएडा में भी खुलासा हुआ कि सरकारी आंकड़े उत्तर प्रदेश के गलत हैं, बताई गई 5 और वहां निकले 20। ये एनडीटीवी की भी रिपोर्ट आपने देख ली होगी, दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, वाकई हमारे सब्सक्राइबर समझदार हैं हमसे भी ज्यादा। लेकिन यहां पर खेला हो गया, और खेला ऐसा हुआ कि सरकार के गले में सोशल मीडिया के लोगों के सवालों का फंदा जो पड़ गया। अब इस फंदा जो है, भारतीय जनता पार्टी इस फंदे को धंधा बनाएगी, या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए माफी मांगेगी, या भारतीय जनता पार्टी ट्विटर की जांच कराएगी, या ट्विटर को बंद कराएगी, देखना अब यही बाकी रह गया है दोस्तों। तो दोस्तों शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो को, संबित पात्रा की थोड़ी सी सम्मान बढ़ाइए। संबित पात्रा के सम्मान में आजाद हिंद न्यूज मैदान में इस कोहिनूर जैसे हीरे की इज्जत जिस तरह से बिगाड़ी गई, इस व्यक्ति की जो शिरोमणि है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने जो है बाट लगवा दी भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की मजाक उड़वा दी, तो ऐसे सत्पुरुष को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार दोस्तों। जय हिंद।